जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक बताएंगे जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 12वीं के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसे जानना अति आवश्यक है। तो ये एक प्रकार का निगमन है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दो प्रकार से निकालते हैं। देखिए, वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए हम दो रूपों में निकालते हैं। पहला तो अक्षीय होता है, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में दो माध्यमों से हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हम आज अक्षीय रूप से, अक्षीय और अक्षीय नहीं, अक्षीय, एक मिनट, अक्षीय रूप स्थिति में, तो हम पहले अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे। चलिए हम डेरिवेशन फिगर के माध्यम से करेंगे। पहले फिगर बनाएंगे, फिगर से समझने में अधिक आसानी होती है। देखिए, हम पहले फिगर बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। मान लीजिए ए और बी बिंदु है, ठीक। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू आवेश है, चार्ज दोनों है। यहां से इस बिंदु से कहीं इधर पी बिंदु स्थित है, तो हम इसे काल्पनिक दर्शाएंगे। एक्चुअल लाइन हम इसे नहीं करेंगे, हम इसे काल्पनिक लाइन से डिनोट करेंगे। यहां पे बिंदु पी है, ठीक। यहीं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इसका दूरी है, मान लीजिए विद्युत डाइपोल ये हम लिए हैं, यहां से यहां तक हम एक विद्युत डाइपोल लिए हैं, विद्युत द्विध्रुव जिसे कहते हैं हिंदी में। ये इसका लंबाई अल्प दूरी है 2l, ठीक। इसकी लंबाई 2l है, अल्प दूरी 2l है। बात समझिएगा, ध्यान से नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा बात। 2l है और यहां से यहां तक की दूरी, तो मान लीजिए यहां पे एक मध्य बिंदु हम मानते हैं, यहां पे एक मध्य बिंदु मानते हैं, ठीक। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ये l हो गया इतना, और ये l हुआ ना, तभी तो पूरे की दूरी 2l होगा। यहां तक l होगा और यहां तक l होगा। बात समझ में आई, ठीक। और यहां तक की दूरी, मान लीजिए यहां तक, यहां से देखिए ये इस मध्य बिंदु से P तक की दूरी, मध्य बिंदु से P तक की दूरी R है, मध्य बिंदु से P तक की दूरी R है। ये आपको जो कि दिया रहता है, ठीक। तो हम डेरिवेशन कर रहे हैं, तो यहां पूरी दूरी हमारी क्या हो जाएगी, पूरी यहां से यहां तक की दूरी, बिंदु A से P तक की दूरी आप बताइए, ये आप बताएंगे। इस बिंदु से, मान लीजिए बिंदु O है, बिंदु O से P तक की दूरी R है, तो A से P तक की दूरी कितनी होगी, ये इतना R है, यह है, और ये L, इसी में जोड़ देंगे तो R प्लस L हो गया। बात समझिए, बात समझ आ रही है। इतना R है यहां तक और इतना L है, तो R प्लस L जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा कि नहीं, हो गया ना। अब हम पूछे कि ये बिंदु B से P तक की दूरी, बिंदु B से P तक की दूरी, O से P की दूरी R और O से B तक की दूरी L, तो O से P तक की दूरी क्या होगी, तो यहां पर R माइनस L, इतने में से इतना वो घटा देंगे। मान लीजिए आपके पास 5 ट्रॉफी है, ठीक। उसमें से किसी ने कहा कि 3 अपने छोटे भाई को दे दीजिए, आपके पास कितने बचे, 2। बात समझे। उसी तरह कि पूरी की लंबाई R है, यानी कुल टॉफी R है, और इतना टॉफी ये है और
इतना की ना, आर माइनस यस हो गया। ठीक, फिगर आप लोग बना दीजिए क्योंकि हम मिटाएंगे, हमको फिगर याद हो गया है, आप लोग देख लीजिए, जल्दी करिए। ओके, तो फिगर देखते रहिएगा साथ में। अब उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र पर रखेंगे। E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नोट भी कहते हैं इसे, और यहाँ पे Q बाई आर स्क्वायर होता है। तो इसी से हम उसका तुलना करेंगे फिगर का, फिगर आप देखिएगा, फिगर हमको याद है। तो E बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर स्क्वायर है। तो आर का मान कितना था, आर का, हाँ रुकिए एक मिनट, ऊपर लिख लीजिएगा हेडिंग में कि पॉजिटिव आवेश के लिए, पॉजिटिव आवेश यानी क्यू हम लिख देते हैं, पॉजिटिव क्यू आवेश के लिए, ये आवेश पॉजिटिव के लिए होगा, पॉजिटिव के लिए हम ये सूत्र को बना रहे हैं। ठीक, तो पॉजिटिव के लिए क्या था सर, हम माइनस किए थे, इधर प्लस, तो हम यहां पर आर माइनस यल रखेंगे। पॉजिटिव के लिए पूछा है तो माइनस रखेंगे। ठीक, फिगर देखिए समझ में आएगा, और एक बार लिख लीजिए, इसको बाद में हम समझा रहे हैं अभी। E बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, बात समझ रही है। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, अब लिखिए यहाँ पे माइनस क्यू आवेश, बड़ा बड़ा थोड़ा लिखें, ओके, आवेश के लिए, माइनस क्यू आवेश के लिए, तो माइनस क्यू आवेश के लिए क्या होगा कि यहाँ पर हम पॉजिटिव के लिए प्लस लिए थे, तो ऋणात्मक के लिए मतलब निगेटिव के लिए क्या लेंगे, ई वेक्टर इक्वल टू, सूत्र देखिए यही रहेगा, इसी पर हम तुलना करेंगे, मेन सूत्र वही है हमारा, 1/4 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर प्लस एल स्क्वायर, होल स्क्वायर इसका रहेगा। अब इसको मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2, बस समझ रही, लिख लीजिए, इसको हम मिटाएंगे, इसको आप लिख लीजिए, हम इसको मिटाएंगे, बात अभी समझ में आएगी, अभी समझ में आएगी, अभी समझा रहे हैं, अभी समझाएंगे, आगे समझ में आएगी, इतनी जल्दी समझ में आ जाएगी। चलिए, अच्छा तो बताइए, अच्छा तो बताइए समीकरण 1 और समीकरण 2 में, यहां पे ऊपर लिख लीजिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 में किसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, किसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, E1 के की U2 E1 के की E2 के, मान यहां पर हमने बताया था E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा के आर माइनस एल का होल स्क्वायर बताया था, और दूसरा मैंने क्या बताया था, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर प्लस एल स्क्वायर, एल का होल स्क्वायर। तो इसमें से किसका मान अधिक है, कौन सा बड़ा है, E2 बड़ा है या E1,
E1 बड़ा है या E2 बताइए। चलिए हम बताते हैं, नहीं आ रहा है तो हाँ देखिए इसी यहीं से बता देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। 1/4 पाई देखिए E1 का मान अधिक है, E1 का मान अधिक, E1 का मान कम है, E1 का मान कम है। देखिए कैसे हम इसको पता लगाएंगे, जिसके हर में जिसका हर छोटा होता है, जिसका हर छोटा होता है उसका मान कम होता है और जिसका हर बड़ा होता है उसका मान भी बड़ा होता है। बात समझ में आ रही है। जिसका मान छोटा होता है, जिसका मान छोटा होता है उसका मान अधिक होता है इधर का, जिसका हर छोटा उसका मान अधिक और जिसका धनात्मक यानी हर बड़ा ये छोटा। जैसे नहीं होता है F बराबर 1/r, उसमें बल के नियम में न्यूटन गुरुत्वाकर्षण वाले में कि अगर दूरी बढ़ी तो बल कम, अगर दूरी घटी तो बल अधिक, दूरी घटाएंगे बल अधिक लगेगा और बल दूरी बढ़ाएंगे तो बल कम लगेगा। उसी तरह यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर अधिक, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, अधिक कम हो जाएगा। यहाँ पर अधिक है तो यहाँ माइनस, यहाँ कम है तो यहाँ पर अधिक। इतना समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर E1 बड़ा है E2 से, तो हम कुल बल निकालेंगे, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे यानी E बराबर निकालेंगे। कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E बराबर क्या हो जाएगा, E1 में से E2 को घटा देंगे, E1 में से E2 को घटा देंगे। बात समझ आ रही है। E1 में से E2 को घटा देंगे। अब इसका रख दीजिए मान, लगाइए इसका मान। E बराबर क्या बताए थे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। अब माइनस यहां पर कोष्टक बनाएंगे, यहां पर हमने बताया था E2 बराबर बताइए 1/4 पाई, यही तो है, यही मान तो है, बस यहाँ पर माइनस की जगह प्लस कर दीजिए, Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। करिए इसको हल, करिए इसको हल, लगाइए। E बराबर 1/4, देखिए इसमें पहले कॉमन देखिए कोई है, यहाँ पे देखिए ये और ये कॉमन है, तो यहाँ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। बस समझ में आई। अब इसमें भी कुछ कॉमन है, देखिए इसमें भी कुछ कॉमन है, Q कॉमन है, तो इस Q को हम कॉमन लेकर इधर डायरेक्ट करते हैं। देखिए Q को हम कॉमन लेकर डायरेक्ट करते हैं, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे 0 लिख देते हैं और यहाँ पर 1/r माइनस L का होल स्क्वायर कर देते हैं और माइनस 1/r का R प्लस L का होल स्क्वायर कर देते हैं। डायरेक्ट इसका कॉमन लेकर और हम इधर इसको इधर कर दिए हैं। बात समझ रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद आगे बता देते हैं हम, इसके बाद आगे हम बताते हैं। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, हो गया, हुआ नहीं, हाँ जल्दी लिखिए। हम ई बराबर क्या लिखे थे, इसको भी मिटा दें, रुकिए इसको भी मिटा देते हैं, थोड़ा जगह और हो जाएगा। देखिए ई बराबर हम बताए थे आप लोगों को
अभी यहाँ पे क्या बताए थे, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कोष्टक में 1 बाई, बोलिए, 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसको घटाया जाए एलसीएम लेकर, ये वेक्टर, चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर एक बार कर लीजिए, इधर एक बार कर लीजिए, इसमें भाग देंगे, इसको घटाया जाएगा, ये तो आता होगा, सब लोग पढ़े होंगे ना पिछली कक्षा में। हाँ तो देखिए इसको, यहाँ पर आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस फिर आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बना है कि नहीं, तो इसको प्रसार करिए, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में क्या रहेगा, ए प्लस बी, ठीक, एक कोष्टक में ए प्लस बी रहेगा और एक कोष्टक में ए माइनस बी रहेगा, एक कोष्टक में क्या रहेगा, ए माइनस बी रहेगा, ठीक, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। और यहाँ पे देखिए क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको करते हैं आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल, फिर इंटू का चिन्ह है तो इसको ऐसे ही कर देते हैं, आर प्लस एल, यहाँ माइनस रहेगा ना, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, माइनस आर प्लस एल, यहाँ पे आर से आर कट गया, यहाँ पे एल से एल कट गया, बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर और यहाँ पर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, हो गया। इतना बात समझ में आया कि नहीं। इसके आगे देखिए क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर होता है 2r बाई 2r और इंटू 2l, 1l 2l बाई, देखिए यहाँ पे हम इसको हम r माइनस एल और r प्लस एल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब मान लीजिए 2 पर स्क्वायर प्लस 2 पर स्क्वायर है, तो हम इसको 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं। अब इसको खोलेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगी, नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। इसको आगे देखिए, इसके आगे यहाँ पर हो जाएगा 4 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में है तो हम इसे कर सकते हैं, 4r l हो जाएगा बाई, इसका इसमें गुणा कर दीजिए आर स्क्वायर और इसके बाद क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइन आर स्क्वायर फिर आर एल हो जाएगा ना, आर स्क्वायर फिर प्लस आर एल और फिर यहाँ होगा माइनस आर एल और फिर माइनस एल स्क्वायर, इसका फिर होल स्क्वायर, सबका होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर है ना तो सबका होल स्क्वायर करेंगे। ध्यान से समझिएगा, समझ में नहीं आएगा
और ये कट गया ऐसे, ये दोनों कट गया, लिख लीजिए इसको, ऊपर का तब तक मिटा देते हैं। देखिए ये 4 पाई एल है, तो यहां पर हम इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहां पर क्या होता है 4 आर एल बाई क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है? होल स्क्वायर यहां से करते हैं, ये कट गया तो एल बचा, आर स्क्वायर बचा और एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो वही लिख दिए। बात समझ आ रही? ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, इतना समझ आया? तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 आर एल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, हमको छोटा से छोटा रूप लिखना है तो हमको छोटा करना पड़ेगा, पाई एप्सिलॉन 0, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 2 और 2 आर एल, 2 दूनी 4 करेंगे तो उतना ही होगा ना, होगा कि नहीं, हो जाएगा। ठीक, चलिए तो इसके बाद हम क्या करेंगे, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहां पर 2 हो गया। अब इसका मान बताइए, इसका मान हम आप लोगों को पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में, देखेंगे जाके तो पता चलेगा कि यहाँ P बराबर 2QL होता है, तो हम 2QL का मान लेंगे ना, R को रखेंगे ना, तो 2QL बराबर, तो हमने QL 2QL मान लीजिए, R को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, R को बाहर ले लेते हैं और 2QL, इस Q को मैं इधर भेज देता हूं, 2QL मतलब कि 2QL बराबर P रख देंगे, यहाँ पर P रखा और R को रखा, R को अभी रहे दिए हैं, तो यहाँ पर PR रहेगा, PR रहेगा 2PR 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ले लिया तो Q खत्म हो गया, यहाँ पे क्या लेंगे R हो गया, तो 1 बाई, अब यहाँ पे एक R, यहाँ से एक R को काट देंगे, 4 4 पे 4 है, R पे 4 है, तो एक कट गया, 3 बचा ना, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बाई R क्यूब, यही आपका फार्मूला निकल के आया, यही मेन फार्मूला है, यही हमें ज्ञात करना था कि बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना था, यही हमको ज्ञात करना था। अब यही सूत्र हमको महत्वपूर्ण सूत्र लिख लेते हैं, यही ज्ञात करना था, देख लीजिए। तो हम निरक्षी स्थिति में अगले वीडियो में उसका हम चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में निगमन करेंगे, हम अगले क्लास में निगमन करेंगे निरक्षी विधि का, ये अक्षीय विधि का है, अक्षीय स्थिति में। तो आप लोग देख लीजिए। तो आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद। तो मैं एक पंक्ति आप लोगों को सुनाकर जाता हूं। पंक्ति है कि अक्सर पीछे रह जाते हैं वे लोग, अक्सर पीछे रह जाते हैं वे लोग जो जीते हैं दूसरों के सहारे, अक्सर पीछे रह जाते हैं वह लोग जो जीते हैं दूसरों के सहारे, अब प्यासे वो भी रह जाते हैं जो रहते हैं नदी के किनारे, प्यासे वो भी हो जाते हैं जो रहते हैं नदी के किनारे। तो जय हिंद, धन्यवाद।